नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी अजय एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 19 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 3:32 तक और उसके बाद में द्वादशी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:07 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। वज्र योग रहेगा रात्रि 8:30 बजे तक और उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा रात्रि 1:07 से 20 अगस्त प्रातः 5:53 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज अजय एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 20 अगस्त को प्रातः 5:53 से प्रातः 8:29 तक। पारण के दिन द्वादशी दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में अजय एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिलने के या प्रमोशन होने के योग बनते दिख रहे हैं। आज लोग आपको हवा के गद्दे पर बिठा सकते हैं, आपकी झूठी बड़ाई कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि। समाज सेवा के किए कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी प्रतीत होगा। धर्म के कार्यों में धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो ओम गंगणपति नमः मंत्र का जप करें, लाभ अवश्य होगा। मिथुन राशि। अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि। किसी पर भी किया गुस्सा फलदायी नहीं होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें, गणेश जी को पीला फूल भेंट करें, लाभ होगा। सिंह राशि। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। नए अप्लायंसेस का सिलेक्शन करते दिख रहे हैं आप। जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दे, लाभ होगा। कन्या राशि। शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि। कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि। घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि। लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि। गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि। विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद, जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अभी श्रावण है,
मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी धर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक से के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। अंत में ये पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आपके लिए चिंतन का समय रहेगा। पिछले 9 वर्षों में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार रिपीट अवश्य करें, क्योंकि आपको इस वर्ष ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इस साल दूसरे लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे और आप एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी सिद्ध होंगे। आप इस समय में पास्ट की बातों पर काफ़ी विचार कर सकते हैं ताकि आप उससे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ध्यान रखें कि आप अतीत से चिपके ना रहें। जो अब आपके काम का नहीं है उसे छोड़ दें। अपने जीवन के किसी भी अधूरे और ढीले काम को पूरा करें और आगे आने वाले सालों की तैयारी करें। जिससे माफ़ी की ज़रूरत है उसे माफ़ कर दें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद को भी माफ़ कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पनिशमेंट खुद को ही देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले समय बिताएं ताकि आप अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ सकें। इससे आपको अगले साल और भी ज़्यादा उत्साह होगा। यह चिंतन का समय है, लेकिन यह आपके द्वारा किए गए और प्राप्त की गई हर चीज़ को पहचानने का भी समय है। इस वर्ष आपको कई पुरस्कार भी मिलेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने और जब भी मौका मिले गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।